नाजरीन, मशरिक़ वस्ता में खित्ते की सूरत हाल को देखा जाए तो यहाँ हर तरफ मुसल्लह तनाज़े दिखाई देते हैं, चाहे वो फौजियों के दरमियान हो या उनमें मुसल्लह ग्रोह शामिल हो। ऐसे में ड्रोन्स के इस्तेमाल ने सूरत हाल यकसर तब्दील कर दी है और ताज़ा पेशरफ्त में अब उन्होंने अमेरिका को भी परेशान कर दिया है। खित्ते में अब हर किसी के पास ड्रोन्स मौजूद है क्योंकि इनकी कम लागत आती है और ये हजम में छोटे होते हैं। कुछ माहिरीन का मानना है कि खित्ते में ड्रोन्स हासिल करने की दौड़ अरब स्प्रिंग के बाद शुरू हुई, लेकिन बहुत से माहिरीन के मुताबिक ये दौड़ 1970 की दहाई के अवाखिर या 80 की दहाई के आगाज में शुरू हुई थी। इसराइल और ईरान दोनों ही उस वक्त से ड्रोन्स बना रहे हैं और दोनों ममालिक रिमोट हथियारों के निज़ाम को अपने कौमी दफा का हिस्सा समझते हैं। ताहम इनके इस्तेमाल में ड्रामाई तब्दीली सन 2020 में उस वक्त आई जब तुर्की की जानिब से ड्रोन्स के जरिए शामी मुसल्लह अफवाज को पसपा किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान तुर्की के बेरकतार ड्रोन्स ने 100 से ज़ायद बख्तर बंदगाड़ियों को तबाह किया। इसके बाद से ड्रोन का इस्तेमाल खित्ते में बड़े पैमाने पर होने लगा और मशरिक़ वस्ता में मुख्तलिफ ताकतों ने इनकी पैदावार में इजाफा कर दिया। मशरिक़ वस्ता में ड्रोन्स की पैदावार के हवाले से 3 बड़े खिलाड़ी हैं और इनके अलावा 3 उभरते हुए ममालिक हैं जो इस बारे में आगे बढ़ रहे हैं। इसराइल इस दौड़ में सबसे आगे है क्योंकि वो 80 की दहाई में लेबनान की जंग में ड्रोन इस्तेमाल करने वाला पहला मुल्क था। इसराइल ने टेक्नोलॉजी के शोबे में अमेरिका पर इन्हिसार किया, लेकिन फिर तरक्की करते हुए ड्रोन्स की मुतादिद जनरेशंस और इक़साम बनाई। इसराइल को ड्रोन की सबसे ज़्यादा पैदावार करने और इसे बड़े पैमाने पर बरामद करने वाले ममालिक की फहरिस्त में रखा जाता है। इसराइली वज़ारत ख़ारजा के एक बयान के मुताबिक सन 2022 में ड्रोन्स इसराइल के हथियारों की कुल बरामदात का 25% थे। इसराइली ड्रोन्स में से एक मशहूर ड्रोन एतान है जो मुसलसल 36 घंटे तक परवास करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा ये ड्रोन 1000 किलोग्राम वजनी धमाका खेज मिसाइल उठाने की सलाहियत भी रखता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने हरमेस 450 और हरमेस 900 ड्रोन के साथ हमले, टारगेटेड ऑपरेशन और मखसूस कार्रवाइयां भी शुरू की और इन्हें गजा पर अपनी जंगों में इस्तेमाल किया। तुर्किया इस दौड़ में दूसरे नंबर पर आता है। तुर्किया ने मगरबी डिज़ाइनों और लाइसेंसों पर इन्हिसार करते हुए ड्रोन्स की तैयारी शुरू की थी। तुर्किया ने ड्रोन्स बनाने के लिए अमरीकी डिज़ाइन इस्तेमाल किए, लेकिन पैदावार के लिए ज़्यादातर तुर्किया का मुकामी खाम माल इस्तेमाल हुआ। बेरकतार TB2 ड्रोन जो 25,000 फुट की बुलंदी पर 24 घंटे हवा में रह सकता है, तुर्की की जानिब से तैयार किए जाने वाला पहला ड्रोन समझा जाता है। ये ड्रोन 2016 में शाम में इस्तेमाल होने वाला तुर्किया का सबसे नुमाया हथियार था। इसी तरह 2019 में लीबिया में भी जब तुर्किया ने जनरल खलीफा हफ्तर के खिलाफ पलड़ा उल्टा तो उन्होंने इन्हीं ड्रोन्स का सहारा लिया। उस वक्त जनरल हफ्तर की फौजें तराबलस पर कब्जा करने के बहुत करीब थीं। तुर्किया के सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक सन 2022 में बेरकतार ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने 27 ममालिक के साथ बरामदी मुआहिदों पर दस्तखत किए और इस ज़िमन में उनकी कुल आमदन 1.18 अरब डॉलर रही। इस ड्रोन के सबसे नुमाया खरीदार यूक्रेन, पोलैंड, आज़रबाईजान, मराकेश, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, इथोपिया, तुर्कमानिस्तान, किर्गिज़स्तान, रोमानिया और अल्बानिया है। ड्रोन्स की दौड़ में तीसरा खिलाड़ी ईरान है, जिसने ड्रोन बनाने के लिए मुकामी वसाइल पर इन्हिसार किया क्योंकि ये इक़्तिसादी पाबंदियों का शिकार मुल्क के लिए कम महंगे साबित होते हैं। ईरान ने इराक के खिलाफ जंग में 1980 की दहाई से ड्रोन प्रोग्राम शुरू किया। तेहरान के ड्रोन तैयार करने और इनमें से मुतादिद को रूस को बरामद करने के महतवा कानकशी प्रोग्राम से अमरीका को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से ईरान को अमरीकी निजात इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों की फरोख्त में सहूलत फराहम करने के इल्ज़ाम में ईरान, मलाइशिया, चीन और इंडोनेशिया में मौजूद 10 इदारों और 4 अफराद के नेटवर्क पर पाबंदियां आयद कर दी थीं। अमरीका ने ईरान पर यह इल्ज़ाम भी लगाया है कि वो हौजियों को ड्रोन फराहम करने में मुलविस है जो बहीर अहमर में बहरी जहाज़ों को निशाना बनाते हैं। गुज़श्ता साल अक्टूबर में ईरानी वज़ारत दिफा ने मुहाजिर 10 ड्रोन की रुनुमाई करते हुए कहा था कि ये 24 घंटे में 210 किलोमीटर की रफ्तार से 7000 मीटर की बुलंदी पर परवास करने की सलाहियत रखता है और 2000 किलोमीटर तक की रेंज में ऑपरेशन कर सकता है। सऊदी अरब की जानिब से भी ड्रोन्स में खासी दिलचस्पी दिखाई गई है और इसमें एक ऐसे वक्त में इजाफा हुआ है जब हौजियों की जानिब से सरकारी सऊदी आदादोशुमार के मुताबिक
2015 में यमन में जंग के आगाज से लेकर 2021 तक सऊदी अरब की स्ट्रैटेजिक तंसीबात पर ड्रोन हमलों से तकरीबन 851 हमले किए गए। इन सब में इस्तेमाल होने वाला ड्रोन ईरानी साख्ता बताया जाता है। 21 अगस्त 2021 को डिफेंस न्यूज़ वेबसाइट ने बताया कि 2 सऊदी कंपनियों ने स्काई गार्ड ड्रोन की तैयारी के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। किंगडम ने तुर्क हवाई जहाज खरीदने के बाद ड्रोन इंडस्ट्री को मुकामी बनाने का सहारा लिया और दोनों ममालिक के दरमियान बरसों की जोग्राफियाई सियासी कशीदगी के बाद सितंबर 2023 में एक तुर्क कंपनी के साथ मुआहदा किया। 2 सऊदी कंपनीज ने ऑपरेशनल तैनाती के लिए स्काई गार्ड यूएई के तैयारी जारी रखने के अलावा तुर्क साख्ता काराइल SU दरमियाने दर्जे की ऊंचाई करने वाले ड्रोन खरीदे हैं। तीसरा अरब खिलाड़ी मिस्र है। मिस्र ने ड्रोन हथियारों की तैयारी के शोबे में बड़े ममालिक के साथ जो शराकतदारी की है और जदीद डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हासिल करने से मैन्युफैक्चरिंग के लिए मौजू माहौल पैदा हुआ है। मिस्र की जानिब से एक जासूसी ड्रोन तैयार किया जाता है जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 260 किलोमीटर फी घंटा है और ये 240 किलोमीटर की ऑपरेटिंग रेंज के साथ मुसलसल 30 घंटे तक परवाज कर सकता है। आईबेक्स 2023 नुमाइश में मिस्री फौज ने टाबा 1 टारगेट तैयारे और टाबा 2 टारगेट तैयारे की नुमाइश की। पहला तैयारा फजाई अहदाफ का पता लगाने, इनकी निशानदही करने और तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसकी रफ्तार 500 किलोमीटर फी घंटा है। ये 50 मिनट तक 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर परवाज कर सकता है। जहां तक टाबा 2 का ताल्लुक है तो इसकी रफ्तार 850 किलोमीटर फी घंटा तक है और ये मुसलसल 8 घंटे तक परवाज कर सकता है। आखिरी मिस्री किस्म अहमूस ड्रोन है जो एक जासूसी ड्रोन है। इसकी रेंज 240 किलोमीटर फी घंटा है। इसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 260 किलोमीटर फी घंटा है और ये 7000 मीटर की बुलंदी तक काम कर सकता है। माहिरीन का ख्याल है कि मशरिक़ वस्ता में भी आसमान और जमीन पर भी ड्रोन के हवाले से कोई खास रुकावट नहीं है। खास तौर पर सख्त मुसल्लह सियासी तनाज़ात के बाद इराक, शाम, यमन, लीबिया और सूडान की फौजों की सलाहियतें खासी कम हो गई हैं। मिडल ईस्ट फाउंडेशन में स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज और साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद सुलेमान कहते हैं कि अभी तक ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए कोई वाज़ेह बराह रास्त निज़ाम मौजूद नहीं है और इनमें से ज्यादातर सिस्टम तजर्बाती मरहले में है। हजम में छोटे और इंतहाई कम खर्च वाले ड्रोन्स फजा में बगैर किसी डर के उड़ सकते हैं। ये कहीं से भी उड़ सकते हैं और किसी कस्बे, जंगल, यहाँ तक के बहरी बेड़े पर भी लैंड कर सकते हैं। ये जासूसी का काम करते हैं, हदफ को निशाना भी बना सकते हैं, जमीन पर होने वाली जंगों की समत का तयन भी कर सकते हैं। इनको इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा फौजी नफरी की जरूरत नहीं बल्कि सिर्फ एक ऐसा शख्स दरकार है जो ग्राउंड पर बैठकर इसे कंट्रोल कर सके।